मैं डॉक्टर तन्वानंदा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर कितनायन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी 19 अक्टूबर 19/10/2020 ईस्वी मेरी छात्राओं शास्त्री खंड भाषा विज्ञान। आज का विषय है प्राकृतिक भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा युग प्राकृतों का है। इसके अन्य नाम देशी आदि भी मिलते हैं। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई है, जैसे कि पिसेल ने दिया है। कुछ वैयाकरण इसका विश्लेषण प्राक जोड़कृत करते हैं, अर्थात प्राकृत को संस्कृत से पूर्व ही मानते हैं। हेमचंद प्राकृत संस्कृत तत् भव तत् आगतम वा प्राकृतम। रूप में प्राकृत को संस्कृत से निकली माने है। नमी साध सामान्य लोगों में व्याकरण के नियमों आदि से रहित सहज वचन व्यापार को प्राकृत का आधार मानते हैं। सकल जग जनुनाम व्याकरणानाम भी रनाहित संस्कार सहजो वचन व्याकरण प्राकृति तत्र भव शैवला प्राकृतम। अनुमानतः एक भाषा संस्कार के उसके रूप को संस्कृत नाम दिया, तो वह भाषा जैसे असंस्कृत थी और पंडितों में प्रचलित भाषा के विपरीत जो प्रकृति या सामान्य लोगों में सहज रूप में बोली जाती थी, स्वभावतः प्राकृत नाम की अधिकारिणी बन बैठी। प्राकृत की उत्पत्ति वेद और संस्कृत कालीन जनभाषा के विकसित रूप से है। पाली काल की समाप्ति के बाद लोक भाषा का यही रूप था। प्राकृतों का प्राचीनतम रूप शिलालेखी प्राकृतों का है। प्राकृति लोक भाषा के रूप में फूलती फलती रही, किंतु आज उन्हें जानने का आधार उनका साहित्यिक रूप ही है। प्राकृतों की संख्या के संबंध में पर्याप्त मतभेद
है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर केवल 5 ही प्रमुख भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला सौर सैनी, दूसरा 85, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। इस प्रकार के 5 माने गए हैं। जैसे पहला है सौर सैनी, मूलतः या प्राकृत मथुरा या सुरसैनी के आसपास की बोली थी। वहाँ की पालिकालीन स्थानीय बोली से इसका विकास हुआ। मध्य प्रदेश संस्कृत का केंद्र था। इसी कारण सौरसैनी संस्कृत से बहुत प्रभावित है। संस्कृत नाटकों की गद्य की भाषा सौरसैनी ही है। कर्पूर मंजरी का गद्य इसी में है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। सौरसैनी के अन्य स्थानीय रूप अवंती, आभीरी आदि है। सौरसैनी में 2 स्वरों का मध्य का और थ का ध हो जाता है, यथा भवति, हो आदि। क थ य, कधोई। 2 स्वरों के बीच की ज ध ध्वनियाँ प्रायः सुरक्षित है। जैसे जलद, जलदू, छ का विकास कस में हो गया। यथा चक्ष, च, कक्ष केवल परस्मय पदी का प्रयोग मिलता है, आत्मनेय पद का नहीं। रूपों की दृष्टि से बहुत कुछ बातों में संस्कृत की ओर झुकी है। साथ ही महाराष्ट्री से भी इसका साम्य है। पैचासी जैसे दूसरा है। पैचासी भारत के उत्तर पश्चिम में बोली जाती थी। ग्रीसियन इसे दरद से प्रभावित भाषा मानते हैं। हारनली इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त प्राकृत मानते हैं। पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतिक शासन में संस्कृत और सौरसैनी का विकृत रूप माना है। बररुचि इसका आधार संस्कृत मानते हैं। पैचासी के कई भेद का उल्लेख मिलता है। चंद्र तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इसका एक रूप
स्थूलिक 85 दिया है। मार्कंडेय आदि ने पांचाल और सौरसेनी ये 3 भेद किए गए हैं। प्राकृतिक सर्वस्व में देश तथा जाति के आधार पर इसके 11 भेद किए गए हैं। इन विभिन्न भेदों को आधार पर बहुत से लोगों का कहना है कि 85 केवल अपने स्थान पर ही प्रचलित न होकर चारों ओर निम्न स्तर के लोगों में प्रचलित थी। गोराढ़ ने 85 में ही उनकी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत कथा लिखी थी, जिसकी उत्तरवर्ती कवियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तीसरा है महाराष्ट्री। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। संस्कृत नाटकों में प्राकृत की पद्यात्मक रचना महाराष्ट्री में ही हुई है। महाराष्ट्री प्राकृत साहित्य की दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली है। यह काव्य भाषा रही है। महाराष्ट्री प्राकृत की उल्लेखनीय विशेषता है। स्वर बाहुल्य इसमें 2 स्वरों के बीच आने वाले अल्प प्राण स्पर्श क, त, प, द, ग आदि प्रायः लुप्त हो गए हैं। उदाहरणार्थ प्राकृत वाव गच्छति, गच्छ कुछ महाप्राण वर्णों का लोप न होकर परिवर्तन हो जाता है। जैसे मेघ, मेघो, शाखा, साहा, कथयति, कहेली। उष्म वर्णों स, ख, स का हो जाता है। यथा तस्य, ताह, पाखांड, पाहाड़, दस, दह, कर्मवाच्य, य गम्यते का इद, गमी जह बनता है। पूर्वकालिक क्रिया बनाने में उर प्रत्यय का प्रयोग होता है। पृष्ठवा, पुच्छिन्न, इस प्रकार से परिवर्तन होती है। तो चौथा है अर्धमागधी। अर्धमागधी की स्थिति मागधी और
सौर श्रेणी प्राकृतों की मध्य मानी गई है। अर्धमागधी का महत्व जैन साहित्य को लेकर है। यह प्राचीन कौशल तथा उसके आसपास की भाषा है। गद्य और पद दोनों ही इसमें लिखे गए हैं। साहित्यिक नाटकों में भी इसका प्रयोग हुआ है। इसका प्राचीन तम प्रयोग अश्वघोष के काव्य में मिलता है। चंद्रोदय में भी इसका प्रयोग मिलता है। पांचम मागधी। मागधी मगध की भाषा थी। मागधी में कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। संस्कृत नाटकों में नीच पात्रों के लिए इसका प्रयोग हुआ है। मागधी में रकाल हो जाता है। राजा राजा खो सकाश हो जाता है। सप्त शस्त्र पुरुष पुलिस अस्त्र और अर्थ के स्थान पर अस्त मिलता है। प्राकृत भाषा की कुछ सामान्य विशेषताओं से इसी तरह से है। ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा पाली के पर्याप्त निकट है। ये ध्वनि विशेषताएं जो पाली से प्राकृत को अलग करती है इस प्रकार। क्या बंद कर दिए 2 मिनट के लिए। आदि का प्रारंभ हुआ था। इस काल में वे और सक्रिय हो गई है। व्यंजनांत शब्द नहीं के बराबर है। द्विवचन के रूपों का प्रयोग प्राकृत में नहीं मिलता है। प्राकृत काल में भाषा संयोगात्मक या वियोगात्मकता की ओर तेजी से बढ़ने लगी। प्राकृत में कृदंती रूपों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। कारक रचना में स्वतंत्र शब्द हो जाने लगे जो आधुनिक काल में आकर पूर्ण स्वर्ग बन गए। जैसे संस्कृत रामस्य गृहम के स्थान पर रामस्य हो गया। धातु अर्थ पूर्णतः शब्दों में सुरक्षित न रह सके। प्राकृतों में अधिकांश शब्द तद्भव है। साथ ही इस कलात्मक आते आते अनुकरण के आधार पर अर्थ भाषा में या वैसे भी बहुत से देशज शब्दों का भी विकास हो गया। हेमचंद्र के देशी नाम माला तथा धनपाल की पौ अलसी में इस प्रकार के शब्द हैं। यद्यपि इनमें बहुत से अन्य प्रकार के शब्दों को भी गलती से देशी मान लिया गया है। इस प्रकार के छात्रों आज के भाषा विज्ञान में प्राकृतिक भाषा यह सब बहुत प्रश्न है।